अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज सामीन इकराम, आज हम बात करेंगे औलाद नरीना के मुतल्लक। औलाद नरीना के मुतल्लक इस सेंस में कि बेटा पैदा होने के वजह से अक्सर लोगों की जुस्तजू होती है। सामीन इकराम, वो पूरी लाइफ तजस्सुस में रहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे बेटा दे। मेरे औलाद के अंदर भी बेटे होने चाहिए। मसलसल बेटियां मौजूद हैं तो उस ज़ात से दुआ गो होते हैं कि हमें बेटा मिलना चाहिए। और इसके हवाले से हमारे माशरे के अंदर कुछ लोग तो इस कदर अजीबो-गरीब काम करते हैं कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अजीज सामीन किराम, आज की वीडियो के अंदर हम आपको 2 बेसिक वजीफे बताएंगे और इंशाल्लाह ये वजीफे कुरान मजीद की रोशनी से हैं। मीन को इस साइड में इख्तियार नहीं किया गया। याद रखिएगा, कुरान पाक जो है इसको किसी ज़मन में पढ़ना, इस पे अमल पैरा होना, इस पे अल्लाह ताला ने खैर और भलाई रखी है। वैसे तो दुनिया के अंदर अदर बहुत से ऐसे केसेस हैं, अगर आप उस तरफ रुजू करते हैं, हकीकत के अंदर आप दायरा इस्लाम से पीछे हटते जाते हैं। और हम यहाँ पे ये तो नहीं कहेंगे कि आप इस्लाम से निकल गए हैं, लेकिन याद रखिएगा एज ए मुस्लिम, जब कुरान पाक जैसी अजीम मुकद्दस किताब हमारे पास मौजूद है जिसमें हमारी जिंदगी के लिए मुकम्मल तौर पे तमाम तरह की मालूमात मौजूद हैं और जिंदगी के एक एक पहलू के ऊपर बहस मौजूद है। जब आप सल्लम ने अपने लास्ट खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर इरशाद फरमाया था कि आज मैंने आप पे दीन को मुकम्मल कर दिया, अजीज सामीन को हमारे लिए ही था। तो इस ज़मन के अंदर हमें अपने जिंदगी के मामले के अंदर कोई भी ऐसा मसला हो, कोई ऐसा मामला बन जाए तो फौरन इस्लाम की तरफ आना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली 2 वजीफों की बात करने जा रहे हैं जिनके ऊपर अमल पैरा होने से अल्लाह ताला बेटे जैसी नेमत से नवाजता है। इससे पहले कि वीडियो की तफसील में जाएं, नए वाले साथियों से तमाशा है कि हमारा चैनल मुस्लिम टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसे अपडेट्स उन तक भी पहुंचती रहें, इस्लामिक मालूमात जो हैं उन तक पहुंचती रहें। अजीज सामीन किराम, नंबर 1 क्या है? सूरह यूसुफ की तिलावत। सूरह यूसुफ की तिलावत करना इस कदर मुजर्रब नुस्खा है कि अगर इसकी आप रूटीन बना लें तो इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी खैर रखी है। मैं यहाँ पे नाम तो नहीं दूंगा कि अल्लाह ताला के नेक बंदे, इनको अल्लाह ताला ने औलाद दी, वो आगे जाके जब अपना मैच्योर हुए तो वो माशाल्लाह हाफिज़ के लिहाज से, तहरीर लिखने के लिहाज से, स्पीच करने के लिहाज से, डीलिंग वे बात करने के लिहाज से अल्लाह ताला ने उनको बाकमाल अपना हाफिज़ा दिया था। तो जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं है। मैंने 13 साल सूरह यूसुफ की तिलावत कर करके अल्लाह ताला से दुआ करके अपना ये नेक बेटे जैसी जो औलाद है अल्लाह ताला से हासिल की है। इसका मतलब ये है कि सूरह यूसुफ जो है इसका मुसलसल मुतालिया करने से जो अगर आप थोड़ा सा यकीन रखें और साथ दुआ करें तो अल्लाह ताला बेटे जैसी अजीम नेमत से नवाजता है। अजीज सामीन, वैसे बेटे की जो मामला है वो अल्लाह ताला की रहमत है और बेटी का जो मामला है वो इस कदर आगे नॉर्मल है कि देखिए रहमत का हिसाब नहीं है, नेमत के बारे में पूछा जाएगा तो इस ज़मन के अंदर। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ये बात करेंगे, हम अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़ेह किया कि आपको अगर जूते का तस्मा भी चाहिए तो आप मुझसे मांगे, मैं इस पे खुश होता हूँ। जब बंदा अल्लाह ताला के सामने हाजिर होता है तो वो ज़ात और खुश होती है। इस ज़मन के अंदर हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए। अजीज सामीन इकराम, तो इस ज़मन के अंदर अल्लाह ताला से मांगने के अंदर कोई बात नहीं है। दूसरा नुस्खा जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ वो सूरह अंबिया की आयत है
اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 جو ہے اس کو بارہا تلاوت کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی جب حمل والا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد مطلب 8 ماہ 9 ماہ آپ اس کو مسلسل تلاوت کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے جیسی عظیم نعمت سے نوازیں گے۔ عزیز سامعین کرام، تو اگر یہ عمل دو مسلسل بارہا روایت کیے جائیں تو امید ہے ہر صورت میں کہ اللہ تعالیٰ بیٹے جیسی نعمت سے نوازیں گے۔ میں یہاں پہ لاسٹ میں ایک اور چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوں، ان وظائف کے ساتھ ساتھ عزیز سامعین کرام، پوری دنیا کے اندر ایز اے مسلم کوئی بھی مسئلہ ہو، یاد رکھیے گا اس کا اصل حل کیا ہے، اس ذات کے سامنے دعا کرنا۔ لیکن یہاں پہ چیز یاد رکھیے گا، دعا کرتے ہوئے 100% یقین کا ہونا، مضبوطی کے ساتھ پختہ عزم کے ساتھ دعا کرنا، پھر اس میں شرف قبولیت زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، دعا کرتے ہوئے مکمل بات پہ ڈٹ جانا، یہ بھی اس چیز کی مطلب علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو شرف قبولیت دیں گے۔ اور مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس ذات سے مانگ رہے ہیں تو پھر ریورس کس چیز کا ہے، پھر پیچھے کیوں ہٹنا ہے، تو پھر گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے۔ پھر جیسے ایک بچہ اپنی والدہ سے لپٹ کر بضد ہو کے مانگتا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ حق المقا جو مثبت ہے اس میں ضرور شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ اور اگر شرف قبولیت نہیں ملتا تو اس میں ہماری بلائی ہوتی ہے، آیا کہ ہمیں موقع پہ علم نہ ہو۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ مین اگر ہم اس معاملے کے اندر کنفیوز ہیں تو عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے اندر خیر اور بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں، اور ان دو وظائف پہ عمل کرنے سے انشاءاللہ بیٹا ہوگا۔ مجھے فی الحال اجازت دیجیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔